अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज इंशाल्लाह हम जो है डॉकर और जो है जेनकिंस को देखेंगे। अच्छा, अब पूरे डेवऑप्स की जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, या जो जो हम कह सकते हैं पूरे प्रोसेस की और पूरे उसकी जो कोर कंपोनेंट्स हैं, वो हैं हमारे जो आप समझ लें गिट हब काइंड ऑफ है। वो यूज़ होता है जहाँ हम पुश करके, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारी चीज़ें यूज़ होती हैं वो डॉकर एंड क्यूबिनिटीज तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम फुल एक्सपर्टीज इसमें हासिल करनी है, और सारा कुछ हमारे जो होता है वो कमांड लाइन बेस के ऊपर होता है। मोस्टली स्टफ जो है हमारा वो लिनक्स बेस इन्वायरमेंट होता है, तो हम कोशिश करें कि हम जो है CLI कमांड लाइन एक्सपर्टीज हम उसकी हासिल कर लें। और जो है डॉकर क्यूबिनिटीज, इनको दो को, और जेंकिंस भी यूज़ होता है तो जेंकिंस भी जब जेंकिंस के काफ़ी अल्टरनेट्स आ गए, तो ये एक अच्छा है ओपन सोर्स इन्वायरमेंट में, क्योंकि जेंकिंस ओपन सोर्स इन्वायरमेंट है। तो वो हमें यूज़ और किट ऑप्स वगैरह के तौर पे और ख़ुद बिल्ड करता है। तो हम इसकी नेक्स्ट इसी इसमें जो है जेंकिंस को भी देखते हैं, इंस्टॉलेशन वगैरह कमांड्स, और बाकी फिर उसको कैसे करना होता है लिंकअप हम स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीक आप कोशिश ये करें कि गिट, डॉकर और जेंकिंस को थोड़ा सा जो है आप ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि जैसे जैसे अब चीज़ें एडअप होती चली जाएंगी, ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा और हमें जो है ना मुश्किल होगी उसमें, वरना तो इसलिए बेहतर है कि हम जो है इसको वो देखें। तो हम डॉकर शुरू करते हैं आज। तो सबसे पहले हम करेंगे डॉकर माइनस वी, ये कमांड सूडो, क्योंकि मैं इस पे काम कर रहा हूँ, इमेजेस। ये इसने बताया कि अब इस वक्त हमारे पास जो है ना ये इमेजेस हैं डॉकर की बनी हुई है। एक हेलो वर्ल्ड जो हमने पहले डाउनलोड की थी, तो वो है। और हम इसको चेक चेक करने चाहते हैं, डॉकर रन sudo docker run hello world। सो ये इसने जो है ना से रंगत आज इसने बता दी कि हमारी ये रन सही करनी है। अब हम करते हैं क्लियर डॉकर sudo docker ps -a। तो अब ये हमें पूरी डिटेल्स के साथ जो बता रहा है। कंटेनर आईडी क्या है आपके, अभी मैंने रन किया तो ये तीसरी इसने रन कर दी 44 सेकेंड। अच्छा, कंटेनर आईडी क्या है और कमांड क्या है इसकी, और इसके अंदर जो है कितने सेकंड्स पहले रन किया है, और इसका ये ऑटोमेटिकली खुद नाम जनरेट कर देता है। ठीक है, ये इसको करता है इस तरह करके। अच्छा, एक ज़बरदस्त किस्म का जो है ये लिंक मेरे पास है प्रैक्टिस करने के लिए, बेहतरीन लिंक है ये। तो हम इसको जो है ना इसके ज़रिए से हम कमांड्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं कि हम कैसे कंटेनर्स क्रिएट कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं। इनिशियली अभी इस सेक्शन में हम ये कर रहे हैं। इसके बाद फिर मैं आपको डॉकर फाइल बनाना और कैसे क्रिएट करते हो सारा हम करेंगे। तो अब हम ये जो है इसको डाउन अभी हमारे पास मौजूद नहीं है। तो अभी हम जब इसको इस तरह करेंगे तो ये डाउनलोड करेगा, यहाँ से क्रिएट करेगा। ये लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये अच्छा लिंक है, डिफरेंट कमांड्स के साथ रन करके करने का इजी होता है,
क्योंकि यहाँ से इतनी सारी कमांड्स, इतने सारे टूल्स की हम याद नहीं रख सकते। sudo क्लियर करें, क्लियर करा। sudo हम ये भी कर सकते हैं कि डॉकर को हम sudo ग्रुप में यूज कर दें ऐड, तो हम फिर हमें ज़रूरत नहीं रहेगी करने की। रन -ti ubuntu, इसने इसको मिली नहीं लोकली, अब ये इसको डाउनलोड कर रहा है उसकी जो क्या कहते हैं रिपोजिटरी से जो है। अब ये पूरा विंडोज के अंदर, यूबुंटू के अंदर, एक डॉकर इमेज के अंदर हमारा जो है यूबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा। रिकॉर्डिंग की वजह से थोड़ा सा स्लो चल रहा है। अच्छा, ये क्या किया उसने, डाउनलोड करके और उसने उसको रन भी कर दिया। तो अब आप यहाँ देखें, मैं यहाँ अपने लोकल जो मैंने उसका एनवायरनमेंट बनाया था ये वो है, और मैं अब जो मैंने डाउनलोड की है डॉकर की इमेज, ये उसके अंदर रन कर रहा, ये वो रन कर रही है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, क्लियर करता हूँ। क्लियर हो गया, अब मैं उसके एनवायरनमेंट के अंदर हूँ। मैंने कहा ls। अब आप देखें ये डॉकर के अंदर का यूबुंटू का एनवायरनमेंट चल रहा है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैं जाता हूँ टैम्प फोल्डर के अंदर। टैम्प के अंदर मैंने लिया, कोई फाइल्स चेक की नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं cd usr यूज़र के फोल्डर में जाता हूँ। अब मैं वहाँ से जंप करके रोल यूज़र के फोल्डर में आया, माइनस से ये उसने मुझे सारी फाइल्स बता दी। ठीक है, ये हमारे इसके अब हम एक पूरा एक कंटेनर जो है एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है पूरा, हम उसको यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जिट लिखा, अब मैं उससे बाहर आ गया, अब मैं सेकंड लेयर पे पहुंच गया हूँ। विंडोज हमारा VMware के यूबुंटू, यूबुंटू के अंदर वो चल रहा था हमारी जो कमांड थी। अब मैं दोबारा उसको रन करना चाहता हूँ, मैं सिंपली जाऊंगा, अब वो डायरेक्ट रन कर देगा क्योंकि ये ऑलरेडी हमारी इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, एग्जिट। अब मैं क्या करता हूँ, sudo docker ps-a। अब ये देखें आप, ये जो है ये सारी बता रहा है, 2 दफा हमने इसको रन किया तो 2 इमेजेस रन कर रही है। 15 सेकेंड अगो, 5 मिनट्स पहले मैंने हेलो चलाई थी वो, ये सब उनका आपके बता रहा है इसके अंदर। अच्छा, अब ये कमांड हम दोबारा, अगर हम मैं दोबारा इसको रन करूंगा ऐसे तो वो तीसरी रन करेगा, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर वो रन करना चाहता हूं तो मैं जब उसकी आईडी दूंगा तो वो उसको रन कर देगा। जैसे अगर मैं इसको हटा के ये वाली कॉपी करता हूँ, इसकी इमेज, ये इमेज है। ठीक है, इसका इमेज नेम है, ओके। सो ये इमेज हमने अब दोबारा रन करनी है कि रन पेस्ट, ये हमने आईडी दी इसकी, डॉकर रन 18D9F8 F7D51। हमने ये इसको जो है पर्टिकुलर्स को हम नाम भी दे सकते हैं, तो हमने, अब हम क्या करते हैं, इस एग्जिट हुए। अभी हमने देखा था पहले डॉकर पे ये हमारे कंटेनर आईडीज आ रहे हैं। ठीक है, सारा अब हम चाहते हैं दोबारा इसी उसको वापस रन करें। रन हम तो देख चुके हैं, वो करने के लिए कंटेनर रन करने के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलर जो है ना कंटेनर को रन किया जाए, तो हम क्या करेंगे, डॉकर
स्टार्ट आई ए, इस तरह करके उसका नाम देंगे हम। कंटेनर आईडी जो है उसको हम वो करेंगे, और वो उसको हम स्टार्ट कर देंगे। ये स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, हमने डिफरेंट कमांड्स देखी, ये काम कर रहा है इसका। ओके, सी डी स्लैश यूजर स्लैश लोकल, लोकल स्लैश वट एवर हम देखना चाहें, ये हम करते हैं एल एस। एज ए कंप्लीट ये हमारे काम कर रहा है। so हमने कहा सी डी, सॉरी, एल एस यूजर लोकल एस आर, हम डायरेक्ट उसके अंदर चलेंगे तो हम टैब्स भी यूज कर सकते हैं। और अगर डबल नेम होंगे, लेट्स से टू डॉट्स, एट स्टेप बैक किया हमने, बिल्कुल रूट पे आ गए, क्लियर। हमने ये करा सी डी, अगर हमें नेम नहीं मिल रहा मिसाल के तौर पे हम यू एस यूज यू आर एस यूजर लोकल। अब जैसे मैं सोर्स लेना चाहता हूँ, एज दबाया, टैब दबाऊंगा तो वो दो बता देगा कि एस बिन है, एस शेयर है, एस आर सी सोर्स किस में जाना है आपने। तो मैंने सिर्फ दो लेटर्स दबाए तो ये उसको उठा लेगा कि ये इसका एक मिल रहा है। तो हम डायरेक्ट उसमें, तो हम टैब से काफ़ी हमारा हैंडी हो जाता है। तो एक ये एक्स्ट्रा चीज़ हो गई, ठीक है। एग्जिट, क्योंकि अभी हमें यूबुंटू तो पढ़ना नहीं है, हमें दूसरी चीज़ रन। सो अब हम क्या करेंगे, क्लियर sudo docker ps, कमांड जो है, ये बेसिकली यूनिक्स लिनक्स की कमांड है, जो जो इसकी वो चल रही होंगी, पी आई डीज जिसे भी कहते हैं हम, और जो रन कर रहे हैं उसका है -a। तो ये हमें पूरा इसकी डिटेल्स बता देगा। सो हमने लास्ट कमांड जो है अभी ये यूज़ की थी, सारे हमारे जो क्लियर हो गया, पता चल रहा है हमारे ये दो आईडीज हमारे दो यूबुंटू के चल रहे हैं। तो हम दोबारा उसको रन करते हैं, आईडी को कमांड यूज़ करना चाह रहे थे हम, तो हम जो है किसी कंटेनर को हम इस तरह रन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके अंदर आ गए तो हम ये चेक करना चाहते हैं कैट टैम्प और एग्जाम्पल 1.txt, नो सच फाइंड। तो उसमें कोई बनी हुई नहीं है तो हम कुछ वो देख नहीं सकते। तो अगर हम चेक करना चाहते हैं एल एस स्लैश टी एम पी, कोई फाइल मौजूद नहीं है, तो हम उसकी डायरेक्टरी ले लेते। तो कोई भी इसके अंदर फाइल मौजूद नहीं है ऐसी जिसको हम वो कर सकें। तो हम क्रिएट कर सकते हैं, इसके क्रिएट करके जो है नैनो से या किसी से बना के जो है, कैट की कमांड जो है यहाँ पे ये उसको जो टेक्स्ट होता है उसको प्रिंट करती है। अच्छा जी, हम अब आ जाते हैं, एग्जिट करते हैं, ठीक है, क्लियर। और अब हम आ जाते हैं, हम जो रिमूव करना चाहते हैं उनको, पहले हम क्या करेंगे, इसका पूरी नहीं आ रही, हमने इसको कॉपी किया, यहाँ हमने पेस्ट किया, और नेम के साथ हम नेम भी ले सकते हैं इसका, कॉपी पेस्ट। ओके, सूडो नहीं दिया हमने। ओके, वो रन कर रही है तो हमें इसको स्टॉप करना पड़ेगा, ये चीज़ है। तो हम उसको पहले स्टॉप करके फिर वो वैसे रिमूव कर देता है, तो इसको
नहीं किया कॉपी सही से। एनीवे हम ट्राई करते हैं। 36C8 36CCED7A। ये डिलीट हो गई हमारी। अब हम इसको दोबारा रन करें तो ये देखें वो फाइल चली गई हमारी। अब यहाँ देखें ये फाइल मौजूद थी यहाँ पे, सॉरी ये कंटेनर अब मौजूद था, और यहाँ पे ये नहीं है। नेक्स्ट अगेन हम करते हैं। नेक्स्ट वन ये जो है हमारी कंटेनर आईडी, इसको हमने कॉपी किया, पेस्ट किया, ये हमारी आ गई है। स्पेस दी, हमने यहाँ पे इसको कॉपी किया, पेस्ट, गॉन इन द प्रोग्रेस। एंड अब अगर हम दोबारा करें, ये देखें यहाँ से भी चली गई है। ठीक है, ये हमारी सारी जो है इस तरह करके डिलीट हो गई है। इसको हमने अभी रखना है क्योंकि हमने अभी जो बनाई है उसको उस पर चेक करना है। सो हियर गाइस वी कैन डिलीट एज वेल विद द नेम। सो हमारे पास यहाँ पे ये देखें ये मौजूद था नए यूथफुल गेट। हमने इसको ट्राई किया। अब मैं दोबारा इसको ट्राई करूँ, उसको डिलीट कर दिया तो ये कहेगा नॉट फाउंड। सो नो सच कंटेनर। हम चेक करते हैं। oh that's not good, I wouldn't delete this one but anyway we'll create new one. So ये इसने इसको डिलीट कर दिया। ये हमारे इस तरह की जो हम इस तरह इसको डिलीट कर सकते हैं और हम इसको यूज कर सकते हैं। सब थोड़ा सा हम आ जाते हैं नेक्स्ट फेज पे। वो फेज है हमारा, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, सारा हमारा हो गया इसमें फिलहाल। तो अब हम आ जाते हैं आप अपने वी एस कोड एडिटर पे। तो आई विल हाईली रेकमेंड कि आप लोग इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। अब हमने अगर कहीं टर्मिनल खोलना है तो टर्मिनल खोलने के लिए हम इसमें आपको आइडिया होगा कुछ लोगों को जो न्यू है, तो हम यहाँ से जाके नीचे न्यू टर्मिनल खोल सकते हैं, वरना कंट्रोल शिफ्ट और पॉजिटिव ही जो है शॉर्टकट के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ट्राई करता हूँ, तो ये न्यू एक और टर्मिनल खोल देगा। पॉजिटिव ही, ये देखें, और अगर हमने चेक करना है तो देखें यहाँ पे हमारा एक और बैच का ये लोड कर दिया इसने, ये टर्मिनल खुल गया। तो हम यहाँ से विंडोज़ को चेक कर सकते हैं कि हमारी वो क्या क्या कौन कौन से वो खुले हुए। तो मुझे अभी फ़िलहाल कोई नहीं चाहिए, तो मैं इस वाले को डिलीट कर देता हूँ। और मैं बेसिकली इसमें काम कर रहा हूँ बैश। ये दो जो सारी मेरी कमांड्स हैं, मैं उस कंटेनर में आके अब इसने कंट्रोल खोला हुआ है, और ये जो पाइथन का है, जब मैं रन करता हूँ तो खुद ब खुद खुल जाता है। ठीक है, और मैं यहाँ पे फिर क्या करता हूँ। अच्छा एक चीज़ थोड़ी सी वो है कि हम चाहें तो कहीं भी फोल्डर बना सकते हैं, लेकिन यूबुंटू में एडवाइजेबल है कि हम जो है यूज़र लोकल, ये सोर्स मैंने अपना खुद इस तरह सोर्स, ताकि हमें रिपोज करने में और इजी हो जाए करने में। यहाँ पे हम गेट इनिट कर लेंगे। ये जो हम पूरा करके गिट का वो बना लेंगे, अभी पहले हम थोड़ा सा इसको देख ले, फिर इसको हम गिट के ऊपर पुश कर लेंगे। जो हम कर सकते हैं इसको जैसे लास्ट टाइम किया था, गेट यूजर नेम करके हम जो है इस वाले में नहीं है वो, पाइथन के इस पे है। तो अभी हम इसको देख लेते हैं। ये अब हम इस इन्वायरमेंट में आ गए, तो हम बैश के ऊपर काम करेंगे, फिलहाल चेक करेंगे सारी चीज़ें, ये चेक कर लेते हैं यहाँ से। सूडो यहाँ से देख लेते हैं हमारा
देख डायरेक्ट sudo docker ps -a कि अगर कोई ये हमारा लॉगिन हो गया तो ये हमारी दो इमेजेस इस वक्त जो है लाइब्रेरी में मौजूद है। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेंगे क्योंकि इसको इतनी बड़ी ज़रूरत नहीं है। और ये हमारे इसने बता दिया सेम काम जो हम कमांड लाइन पे वहाँ कर रहे थे, तो इस यहीं पे हम इसको टर्मिनल के ऊपर इसको कर सकते हैं। तो अच्छा मैंने क्या किया है कि एक बना ली है फाइल। ऐसे ये प्रोग्राम है, जैसे ऐसे ले लिया तो आप भी कोई प्रोग्राम ले सकते हैं किसी भी तरह का। चाहे तो आप सिर्फ एक लाइन प्रिंट कर लें कि जो है हेलो वर्ल्ड, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। आप चाहे किसी भी लैंग्वेज में बना लें तो ये प्रोग्राम बेसिकली सेंटेंस को करेक्ट करता है। जैसे मैं लिखता हूँ HEPP से HEPPY हैप्पी, ये रॉन्ग स्पेलिंग है लेकिन ये करेक्ट कर देगा इसको। वैसे इसकी स्पेलिंग करेक्ट कर दी। तो एक छोटा सा ऐसी प्रोग्राम जो है वो किया था समझने के लिए। अच्छा अब हम डॉकर फाइल बनाएंगे इसकी। अब डॉकर फाइल में हम क्या करेंगे कि पाइथन, अब हम यूबंटू की भी इसके अंदर मैं अभी वो भी दिखाता हूँ आपको। तो अभी ये बेसिक मैंने बताई। तो मेंटेनर कौन है, मैंने ऐसे ही नाम दे दिया, हम दे सकते हैं। वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, मल्टीपल वेज के अंदर हम इसको दे सकते हैं। इस तरह भी इसको दिया जा सकता है पूरा पाथ दे के कि ये वर्किंग डायरेक्टरी होगी यहाँ से। तो हम इसको करके डॉट करके पूरा कॉपी कहाँ से करना है, ऐप से इसमें वो करना है, और ये कमांड। तो अच्छा अब यहाँ पे हम थोड़ा सा जो डॉकर फाइल्स क्रिएट करनी थी हैं, इम्पॉर्टेंट होती हैं हमारे इसके लिए, डॉकर इमेजेस और कंटेनर्स बिल्ड करने के लिए। तो हम उसको थोड़ा सा ये बेसिक डॉकर फाइल मैंने क्रिएट की है। सबसे पहले फ्रॉम कैपिटल, ये जो है इसका कीवर्ड है ये अपर लेटर में ही होगा। अच्छा पाइथन क्या चीज़ हमने डाउनलोड करनी है, लेटेस्ट, ठीक है। हम यहाँ पे इसका लेबल दिया कौन है, मेंटेनर, ये मेंटेनर। वर्क डायरेक्टरी क्या है, हम सिर्फ यहाँ पे मुख्तलिफ वेज के अंदर इसको डिफाइन कर सकते हैं, जो आगे अभी हम जाके और देखेंगे। तो मैंने इस तरह इसको डिफाइन किया है इसमें सिंपल। इसमें कहाँ से कॉपी करनी ऐप, ये रूट फोल्डर के बाद जो है इसमें इस फोल्डर के अंदर रूट के अंदर मौजूद है। तो ये इसको और रन कैसे करेगी के अंदर ये इसको, ये एक वेरी बेसिक जो है लेमन पर्सन के हिसाब से हमने स्टार्टिंग के अंदर इसको ऐसे किया। अच्छा ये एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन है इसका। तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर वर्जन हम करना चाहते हैं। 3.9 ये लाइट है, स्लिम बस्टर मीन्स लाइट वर्जन है। और हम इसको चाहें तो लेटेस्ट कर सकते हैं, 3.10 कर सकते हैं। जो भी लेटेस्ट वर्जन हम चेक कर सकते हैं वो हम इसका डायरेक्ट नंबर दे सकते हैं जो इसके साथ बिल्ट होगा। जो हमने याद होगा आपको कि जब हम डॉकर्स में पढ़ा था कि क्यों डॉकराइजेशन कंट्राइजेशन में फ़ायदा होता है। तो इसमें क्या बट क्योंकि हमारा पिछला सिस्टम जो है 3.9 स्टेबल वर्जन पे चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि हम स्टेबल वर्जन ही, तो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं वही हमारी होगी। इस तरह हमने इसको पाथ डिफाइन कर दिया है जो इसका रन टाइम इन्वायरमेंट वेरिएबल है, हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। और ये हमारी साथ में जो वर्क डायरेक्टरी, एक तरह से हम इस तरह भी इसको कर सकते हैं कि रूट के अंदर ऐप के अंदर ये जो मौजूद है रिक्वायरमेंट्स फाइल, अभी हम रिक्वायरमेंट फाइल्स को भी देखेंगे इसके बाद, वो यहाँ से हम इसमें कॉपी करेंगे। ये हमारी रन टाइम इसको जो है किस तरह इंस्टॉल करना है, रिक्वायरमेंट से रीड करके वो सारा हमारा इसका रीड करेगा। ये फिर कॉपी यहाँ से करा, यूज़र नेम जो भी हम इसको वो कर सकते हैं पूरा। और ये हमारी ये मोरलेस सेम चीज़ हमारी वहाँ पे है। तो हम इसको एक काम करते हैं कि इसको हम कॉपी किया और मैंने यहाँ पे अपनी वर्क डायरेक्टरी में देखते हुए जैसे ये था, मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ रिक्वायरमेंट फाइल।
ठीक हो गया, ये हो गया हमारा। अब हम एक वर्जन और देख लेते हैं इसका। वो वर्जन क्या है, ये यूबुंटू की पूरी एक फाइल उसको बना देगा हमारे सारे रिक्वायरमेंट्स को। इसके अंदर यूबुंटू वर्जन के पर्टिकुलर यूबुंटू वर्जन के साथ चलेगी। हमने इसका डेबियन का इसका जो इन्वायरमेंट सेट किया, फिर क्या क्या इस तरह करेगा, इन सारी चीज़ों को इंस्टॉल करेगा क्लीन करके, और जो भी लाए उसको प्रोसेस कर देगा, क्लीन कर देगा। वर्क डायरेक्टरी क्या, अगेन हमारी ये वर्क डायरेक्टरी, इसके अंदर जाके ये वो करेगा। तो हम यहाँ पे इसको वर्क डायरेक्टरी को हम देंगे अपने, ये हमारी वर्क डायरेक्टरी, तो पाई ऐप देंगे क्योंकि हमारी पाई ऐप है वर्क डायरेक्टरी। तो इसको भी हम कर देते हैं पाई ऐप। इस तरह ही हमारी वर्क डायरेक्टरी है। पाई ऐप, ऐप ही हमारी ऐप उसकी तरह है, ये हमने। और इसमें भी हम जाके जो है हमारी पाई पाई ऐप, ये हमारी फाइल है। ऐप ही हमारी फोल्डर से कॉपी करेगा। जो हमारा रूट मेन फोल्डर होगा उसमें हम करेंगे इसको। अच्छा, अब हम आ जाते हैं रिक्वायरमेंट्स फाइल्स पे। तो अभी ये बेसिक बिल्कुल रिक्वायरमेंट फाइल है। तो उस बेसिक रिक्वायरमेंट फाइल में हमने यहाँ पे ये ओल्ड वर्जन शो कर रहा है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसका लेटेस्ट, सो रिलीज हमारा अभी ये चल रहा है। तो हम यहाँ से इसको कॉपी करके हमें इसमें आएंगे और यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देंगे। ये हमारा लेटेस्ट वर्जन। तो जो भी लाइब्रेरीज हमने पाइथन से रिलेटेड और किसी लैंग्वेज से रिलेटेड, तो हम इसमें रिक्वायरमेंट, तो वहां से उसको रीड कर बैश के अंदर आके यहाँ हमने देखा हमारा डॉकर रन कर रहा है। तो अब हम जो है ना इसको बिल्ड करेंगे, अपनी जो ऐप बनाई है हमने, और देखेंगे उसमें कहाँ पे एरर आता है या क्या बिल्ड करती है वो। पहले एक दफ़ा हम इसको देख लेते हैं दोबारा। रिक्वायरमेंट फाइल्स हो गई हमारी, यहाँ से ये उसको पिकअप कर रहा है। तो हम चाहे तो इसको सिंगल वो भी दे सकते हैं, इसमें करेगा। ठीक है, लेट्स सी हमारे पास क्या एरर आता है। पेस्ट हमारी रॉन्ग कमांड आ गई। sudo docker build और डॉट, ये हमारी इमेज को बिल्ड ना। हम यह देख सकते हैं कि हमारी ये जो है ना डॉकर फाइल, सॉरी, ये हमारी डॉकर इमेज जो है सक्सेसफुली बिल्ट हो गई है। इसने सारा करा है, रिक्वायरमेंट्स फाइल ले ली है। और अब हम देखते हैं, अब इसको हम रन करके देखेंगे। ठीक है, तो हमारी इंस्ट्रक्शन में है sudo docker run run it minus minus rm my
Pi app। हमने इसको रन किया है। समथिंग प्रॉब्लम, ये मॉड्यूल को फाइंड नहीं कर रहा समहाउ। तो इसको हमने चेक करना है। बहरहाल इस तरह हम जो है अपनी रिक्वायरमेंट फाइल के थ्रू और उसके थ्रू उसको जो है रन करके बिल्ड करके वो कर सकते हैं। तो अभी इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है इसके अंदर कि पिकअप नहीं कर पा रहा समहाउ। तो इसको जो है फिक्स करना है। तो इसको हम देख लेते हैं। line here in main docker file. So I now added this file and it's ran now. Successfully built the, I'd show you again. I'm rebuilding the app now. So it will show you again all the, because it's already देखें ये सारी पहले जो है उन्होंने उसने, अभी ये हम देखें, अभी हम देखें कि यहाँ पे उसने मल्टीपल इमेजेस बना तो दी हैं, लेकिन ये वर्क नहीं कर रही थी ये वाली। अगर मैं दोबारा इसको रन करता हूँ तो ये देखेंगे आप कि अगर मैं इस पे जाता हूँ दोबारा कमांड यूज करता हूँ, बिल्ड तो हो चुकी है, रन की कमांड यूज करनी है मैंने। यहाँ पे मैं यूज करता हूँ ऐप इमेज, तो ये एरर देगी क्योंकि यहाँ पे इसको लाइब्रेरी नहीं मिल रही, क्योंकि पुरानी, ये एक अच्छी चीज़ हो गई कि पुरानी इमेज ऑलरेडी मौजूद है। ये जो तीन इमेजेस हैं ये पुरानी इमेजेस हैं, और ये जो है रन नहीं कर रही। ये लेटेस्ट है जो मौजूद है, जो वर्केबल है। तो यहाँ पे ये अभी एरर देंगी, ये तीनों एरर देंगी। अब अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, ये तो बिल्ड कर रही है ना। अब मैं ये रन करता हूँ मेरी लेटेस्ट वन जो मैंने बाद में बनाई थी अभी 4 मिनट्स अगो। रन, अब ये देखिए सक्सेसफुली यहाँ पे रन कर रही है। कुछ भी हम दे देते हैं, PYHTON पाइथन। मैंने थोड़ा स्पेलिंग गलत किया, उसने उसको प्लाटून समझ नहीं आया, लेकिन ये इसको ये समझ आया तो इसने ऐसे कर दिया। तो अगर हम दोबारा रन करें इसको, मैं देता हूँ FUNY, फनी का एक स्पेल करता हूँ, तो उसने करेक्ट कर दिया, फनी कर दिया उसको। सो क्लियर। अब हम इसको जो है इनको डिलीट भी कर सकते हैं। अब चाहते हैं इनको डिलीट कर दें, ताकि हमारी मेमोरी काफ़ी ज़्यादा ले रही है, बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है। तो हम क्या करेंगे कि हम इनको यहाँ से डिलीट कर देंगे। सबसे पहले हम इमेजेस को ले लेंगे चेक करके। ये आ गई। अब मैं अगर चाहता हूँ ये कमांड यूज़ करूँ, डॉकर, अगर मैं इसको RM करूँगा, देखिए क्या करता है। और मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया, और मैं यहाँ से इसकी ID पिक कर लेता हूँ। कॉपी, यहाँ पेस्ट, रिमूव। तो क्या कह रहा है, कंटेनर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, RMI करेंगे। रिमूव इमेज, उसने इमेज को रिमूव कर दिया। अब हम दोबारा देखते हैं,
सो इसी ये गायब हो गए। अभी हमारे पास ये दो बाकी हैं, तो हम इनको डिलीट कर देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ये लाइब्रेरीज और उसके साथ ये हैवी हो रही हैं काफ़ी। ओके, अब हम जाएंगे। काफ़ी मेरे जो है हैवी हो गया है, इसको हम इसे ये ट्राई करके देखते हैं। अब इसे यहाँ से भी डिलीट कर दिया, ठीक है। हम देखते हैं, हम यहाँ पे नहीं है। क्लियर। अगेन हम आते हैं, इमेजेस को लेते हैं। आई नीड टू डिलीट दिस। हम ये इमेज आईडी से भी और इसके नाम से भी इनको हम ले सकते हैं। कॉपी किया, थिंक इट शुड कॉपी नहीं हुआ होगा। यहाँ से मैंने इसको डिलीट किया। माई ऐप, माई पाई ऐप, माई पाई ऐप। इट इज स्पेलिंग में वो है नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक। माई पाई ऐप अनटैग करके उसने और उसको डिलीट कर दिया। सो अब हम अगर चेक करते हैं डॉकर इमेजेस को, तो यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है, क्लीन हो गई। ठीक है। सो इंशाल्लाह उसको टाइम टू टाइम और डिटेल्स में पढ़ते जाएंगे। बाकी अभी जो है बेसिक काइंड ऑफ स्टफ हम इसके साथ जो है वो कर रहे हैं प्रैक्टिस। उसका वक्त है कि स्टेप बाय स्टेप हम करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा, तो वो डाइजेस्ट करने में आसान रहेगा। वरना जो है वो न्यू स्टूडेंट्स को काफ़ी डिफ़िकल्टी हो जाएगी बहुत सारे स्टफ समझने में। तो हम थोड़ा थोड़ा इसको साथ में लेके चल रहे हैं। पहले बेसिक कमांड्स के साथ ये थोड़ा सा ऐसे क्लियर किया, क्रिएट करना, उसको रन करना। तो आप लोगों ने जो कोशिश करनी है वो गेट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है, आपका डॉकर स्ट्रॉन्ग करना है। कल इंशाल्लाह मैं जो है आपके जेंकिंस की वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा इसी तरह हैंड्स ऑन के साथ। तो उसमें आपको समझने में आसानी हो जाएगी। और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम क्यूबिनिटीज़ को डिटेल्स में करेंगे। ये